हे गाइस, वेलकम बैक टू रूट थिंकिंग चैनल। आज की वीडियो है वीडियो नंबर 15। आज भी हम दो रूट्स को पकड़ के चलेंगे। फर्स्ट जो रूट है वो है मल्टी और सेकंड रूट है सेंट। तो मल्टी और सेंट से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से इनके मीनिंग बनते हैं, उन वर्ड्स के साथ जुड़ के चलिए देखते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वर्ड है मल्टी। तो मल्टी का मतलब जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है मैनी, यानी कि जहाँ पर भी मल्टी लगेगा उसका मतलब होता है बहुत सारे। तो बहुत सारी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग में जहाँ पर हम बहुत सारी यूज़ करेंगे वहाँ पर हम मल्टी यूज़ करेंगे। क्लियर। फर्स्ट वर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, हम हिंदी में कहते हैं गुणा करना। जब हम चीज़ों के आपस में गुणा करते हैं, मैथमेटिकल मैथ्स में हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। जब आपने देखा होगा ना, हमने 23 मल्टीप्लाई 45 करना है, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना। जब हम गुणा करते हैं आपस में चीज़ों की तब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मल्टी कल्चरलिज्म। मल्टी मल्टी कल्चरलिज्म यानी कि बहुत सारे कल्चर जिसमें हो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म। नेक्स्ट है मल्टी कलर्ड, यानी कि जिसमें बहुत सारे क्या है, कलर हैं। तो हैविंग मैनी कलर्स उसको बोलते हैं मल्टी कलर्ड। जैसे कि एक मान लीजिए ड्रेस है, उसमें बहुत सारे कलर हैं, तो हम बोलेंगे ना कि इसमें रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है। इससे बेटर है हम एक वर्ड यूज़ करेंगे कि ये जो ड्रेस है वो मल्टी कलर्ड है। नेक्स्ट है मल्टी लिंगुअल। लिंगुअल भी एक रूट वर्ड है। लिंगुअल का मतलब होता है भाषा, मल्टी का मतलब जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो pertaining टू मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत सारी भाषाओं को दिखाना मल्टी लिंगुअल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी मीडिया, यानी कि बहुत सारे मीडिया की जहाँ पे बात होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तो हम यूज़ करते हैं मल्टी मीडिया। नेक्स्ट है मल्टी मिलेनियर। मिलेनियर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास मिलियंस में, डॉलर्स में पैसे होते हैं। मिलियंस का मतलब 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख रुपीज़ होते हैं। यानी कि जिसके पास लाखों में रुपीज़ होते हैं उसको बोलते हैं मिलेनियर। और मल्टी यानी कि बहुत सारे उसके पास मिली पैसे हैं लाखों में, तो उसको बोलते हैं मल्टी मिलेनियर। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास मैनी मिलियंस ऑफ डॉलर हैं। बहुत डॉलर मतलब बाहर के देशों में हम करेंसी को डॉलर में यूज़ करते हैं, यूएसए में, तो वहाँ पर डॉलर यूज़ करते हैं, और इंडिया में क्या करते हैं, रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी नेशनल। हम कोई भी एक ऐसी स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने निकाली है जो बहुत सारे देशों के लिए लाभदायक है या बहुत सारे देशों को अफेक्ट कर रही है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे कि मल्टी नेशनल स्कीम है। ठीक है। मल्टी टास्क यानी कि बहुत सारे टास्क एक साथ। क्लियर। तो जैसे कि एक पर्सन है, एक आपने रेस सुनी होगी कि एक रेस होती है जिसमें पर्सन क्या करते हैं, सबसे पहले साइकिलिंग करेगा। ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की साइकिलिंग करने के बाद में वो फिर रनिंग करेगा एक फील्ड पे। फिर रनिंग करने के बाद में फिर वो स्विमिंग करेगा। फिर स्विमिंग करने के बाद में फिर वो हर्डल्स की रनिंग को पार करेगा। तो ये मतलब कि एक साथ एक ही रेस में इतनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मल्टी टास्क। और या फिर एक ऐसा पर्सन जो एक साथ आपकी बात भी सुन रहा है, राइटिंग भी कर रहा है, स्पीकिंग भी कर रहा है, और क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स भी कर रहा है। ठीक है। तो वो मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे काम करना, मल्टीटास्क। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी वाइटामिन। मल्टी मतलब बहुत सारे, वाइटामिन मतलब कि विटामिन, यानी कि एक ऐसा सिंगल कैप्सूल जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। आप बोलते हैं ना कि मुझे मल्टी वाइटामिन टैबलेट्स दे दीजिए, यानी कि सिर्फ हमें खाना तो एक ही कैप्सूल है, बट उसी में सारे के सारे बहुत सारे क्या होते हैं, वाइटामिन होते हैं। क्लियर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब बहुत सारी चीज़ों को बनाना, मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना बस। नेक्स्ट वर्ड है सेंट। सेंट का मतलब होता है कि किसी का भी, अब यहाँ पे डॉलर लिखा है, ऑफ अ डॉलर, आप डॉलर का भी बोल सकते हैं या फिर आप रुपीज़ का भी बोल सकते हैं। किसी का भी 100 पार्ट, यानी कि
किसी भी नंबर का जब हम एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है, आप मान लीजिए यहाँ पे नंबर है 110, तो 110 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100%। ठीक है, अगर टोटल हमारा नंबर 100 है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 50 आउट ऑफ 100, तो 100 जो है 100% है, और 50 क्या है, 50 उसका जो 50% है। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल जो नंबर जिसमें से भी हम रैंक निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो 100% होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट। तो जहाँ पर भी सेंट लगेगा मतलब कि वहाँ पर किसी न किसी नंबर का पार्ट का यूज़ होगा। पर सेंट, पर मतलब 1 और सेंट मतलब 100, यानी कि हर एक 100 पर हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज निकालनी आपको मैथ्स में आती ही होंगे। नेक्स्ट वर्ड है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है रैंक निकालना 100 पीपल में। क्लियर। नेक्स्ट है सेंचुरी। सेंचुरी हम यूज़ करते हैं जब 100 सालों के समूह को बोलते हैं। तो जब 100 साल हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि एक सेंचुरी हो गई है। जैसे कि अभी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, तो जैसे 100 साल पूरे होंगे तो हम 22nd सेंचुरी में लग जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है सैनिटेरियन। सैनिटेरियन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो 100 साल का हो चुका है, जिसकी आयु कितनी है, 100 साल की। सुपर सैनिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी आयु है 110 ईयर्स, यानी कि वो 110 साल का है। नेक्स्ट है सेंटेनियल। सेंटेनियल का मतलब होता है 100 सालों का पीरियड। ठीक है। बाई सेंट, अब नियल लग गया ना, नियल जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे पीरियड की बात होगी, यानी कि 100 सालों का समूह सेंटेनियल। बाई सेंटेनियल, बाई भी एक रूट वर्ड है, बाई का मतलब होता है दो, तो 200 सालों का समूह। ट्राई सेंटेनियल मतलब 300 सालों का समूह। सेंटीमीटर, यानी कि जब हम मीटर में किसी चीज़ को नापते हैं तो उसका 100 पार्ट। सेंटीलीटर, लीटर में जब नापते हैं तो उसका 100 पार्ट। सेंटीग्राम, ग्राम में नापते हैं तो उसका 100। और सियान, सियान क्या है, एक स्पेनिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है 100। तो ये जो है ये वर्ड वैसे ही बता दिया मैंने फॉर योर नॉलेज। सेंट जो है फ्रेंच का वर्ड है, उसका मतलब भी 100 होता है, 100 मतलब 100। सेंटो भी एक इटालियन का वर्ड है जिसका मतलब 100 होता है, और सैन एक पुर्तगीज मतलब पुर्तगीज वर्ड है जिसका मतलब होता है 1, यानी कि जिसके CEN लग जाए, CENT लग जाए, CENTO लग जाए, सबका मतलब क्या होता है, 100 साल। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्विज सेक्शन। इसमें आपको ये जो सारे वर्ड्स हैं इनका मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखने बताना है, अगर आपको समझ में आया होगा तो। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।